जयपुर के पास बगरू का एक सरकारी स्कूल। बाहर से देखने पर यह किसी आम सरकारी स्कूल जैसा ही लगता है, लेकिन अंदर की तस्वीर आपको हैरान कर देगी। कभी स्कूल के पास बच्चों को पढ़ाने के लिए एक पक्की इमारत हुआ करती थी, लेकिन इमारत जर्जर और असुरक्षित घोषित हुई तो उसे बंद कर दिया गया। इसके बाद बच्चों को एक अस्थायी टिन शेड वाले बाड़े में पढ़ाने के लिए भेज दिया गया। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जिस जगह बैठकर बच्चे पढ़ते हैं, उसी जगह मवेशी और भैंसें भी बांधी जाती हैं। यानी एक ही जगह पर बच्चों की पढ़ाई और मवेशी का तबेला दोनों साथ साथ चल रहे हैं। इन दिनों सीजेपी की टीम देश भर के सरकारी स्कूल्स का ऑन ग्राउंड इंस्पेक्शन करने के लिए निकली हुई है। जब सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं की एक टीम कॉकरोच जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन आशुतोष रांका के साथ इस स्कूल की स्थिति का इंस्पेक्शन करने पहुंच रही थी, तो रास्ते में उन पर हमला किए जाने का आरोप भी सामने आया है। लेकिन बगरू की ये तस्वीर राजस्थान की पूरी कहानी नहीं है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 611 सरकारी स्कूल्स हैं जिनके पास अपनी खुद की इमारत तक नहीं। इनमें से 38 स्कूल्स अकेले जयपुर में हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि ये स्कूल्स बिना इमारत के क्यों चल रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि आखिर इन स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चे रोजाना किन परिस्थितियों में पढ़ने को मजबूर हैं, और सरकार के दावों और ज़मीन की इस हकीकत के बीच इतना बड़ा अंतर क्यों है। ये पूरा मामला समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम वरुण है और आप देख रहे हैं जिस्ट। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के सवाल के जवाब में राजस्थान सरकार ने खुद विधानसभा में ये आंकड़े पेश किए। समग्र शिक्षा अभियान के तहत जारी UDISC 2025-26 के आंकड़े के मुताबिक पूरे राजस्थान में 611 सरकारी स्कूल्स ऐसे हैं जिनके पास अपनी खुद की कोई इमारत नहीं है। यानी इन स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चों के लिए पढ़ने के लिए एक छत तक उपलब्ध नहीं है। इन 611 स्कूल्स में 10 बालिका विद्यालय यानी गर्ल्स स्कूल्स भी शामिल हैं, जहां छात्राओं की पढ़ाई बिना पक्की इमारत के चल रही है। अगर जिला और ब्लॉक लेवल पर देखें तो ये तस्वीर और भी ज़्यादा गंभीर हो जाती है। झालवाड़ा के अकलेरा ब्लॉक में सबसे ज़्यादा 23 स्कूल्स बिना बिल्डिंग के चल रहे हैं। इसी जिले के खानपुर में 16 और झालरापाटन में 11 ऐसे स्कूल्स हैं। इसके अलावा फलौदी के बाब ब्लॉक में 11 और बांसवाड़ा के छोटे सरवन में 10 स्कूल्स बिना अपनी इमारत के चलाए जा रहे हैं। गर्ल्स स्कूल की स्थिति भी अलग से चिंता पैदा करती है। इन 10 बिना छत वाले गर्ल्स स्कूल में 2 जयपुर, 2 अलवर में हैं। इसके अलावा बाड़मेर, चूरू, डूंगरपुर, करौली, कोटा और राजसमंद में एक गर्ल्स स्कूल ऐसे हैं जिनके पास अपनी इमारत नहीं है। लेकिन अगर कोई ये मान ले कि ये समस्या सिर्फ उन 611 स्कूल्स तक सीमित है जिनके पास अपनी बिल्डिंग नहीं है, तो ये तस्वीर अधूरी रह जाएगी। राजस्थान में 64,484 सरकारी स्कूल्स ऐसे हैं जिनके पास अपनी इमारत मौजूद है, लेकिन इन स्कूल्स में भी बेसिक सुविधाओं की भारी कमी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बिल्डिंग होने के बावजूद 2047 सरकारी स्कूल्स में बच्चों के लिए टॉयलेट की सुविधा तक नहीं है। यानी बच्चों के पास स्कूल की इमारत तो है, लेकिन दिन भर पढ़ाई के दौरान इस्तेमाल करने के लिए एक टॉयलेट नहीं है। टॉयलेट्स की ये समस्या खासतौर पर आदिवासी बहुल इलाकों में ज़्यादा दिखाई देती है। बांसवाड़ा में 188, डूंगरपुर में 124, उदयपुर में 98, बीकानेर में 84, झालवाड़ में 81 और जैसलमेर में 79 स्कूल्स ऐसे हैं जहां बच्चों के लिए टॉयलेट्स की सुविधा नहीं है। और अगर पानी की बात करें तो 1049 स्कूल्स में पीने का साफ पानी तक उपलब्ध नहीं है। इसमें दौसा के 96, उदयपुर के 70, अलवर के 65, करौली के 60 और बांसवाड़ा के 58 स्कूल्स शामिल हैं। यानी एक तरफ कुछ बच्चे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं जिनके पास अपनी इमारत तक नहीं है, और दूसरी तरफ जिन स्कूल्स के पास इमारत है वहाँ भी बच्चों को टॉयलेट्स और ड्रिंकिंग वाटर जैसी बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं। लेकिन राजस्थान के सरकारी स्कूल्स की समस्याएं सिर्फ सुविधाओं का अभाव नहीं है। स्कूल बिल्डिंग्स की सिक्योरिटी भी एक बड़ा सवाल बन चुकी है। विपक्ष ने पिछले साल हुए सरकारी ऑडिट का हवाला देते हुए बताया कि राज्य में 3,768 स्कूल्स को पूरी तरह जर्जर और असुरक्षित घोषित किया जा चुका है। इसके अलावा अलग अलग स्कूल्स के भीतर 83,783 कमरे इतने खराब हालत में हैं कि उनमें पढ़ने वाले बच्चों और शिक्षकों के लिए हादसे का खतरा बना हुआ है। यानी कहीं स्कूल्स की इमारत ही नहीं है, कहीं इमारत है तो शौचालय नहीं है, कहीं पीने का पानी नहीं है, और कहीं इमारत मौजूद होने के बावजूद उसके कमरे इतने जर्जर हैं कि उनमें बच्चों का बैठना खतरे से खाली नहीं है। इस स्थिति को लेकर मामला सिर्फ विधानसभा और सरकारी आंकड़ों तक सीमित नहीं है। राजस्थान हाईकोर्ट भी राज्य के सरकारी स्कूल्स की खस्ताहाल स्थिति को लेकर सरकार को कई बार फटकार लगा चुका है। इसका मतलब ये समस्या
अब सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का मुद्दा नहीं रह गई, बल्कि न्यायपालिका के स्तर पर भी सरकारी स्कूल्स की बेसिक स्थिति पर गंभीर सवाल उठ चुके हैं। और इन सब का सीधा असर आखिरकार बच्चों की पढ़ाई पर पड़ता है। जब कोई स्कूल अनसेफ घोषित होकर बंद होता है, बच्चों को दूसरी जगह या किसी अस्थायी व्यवस्था में भेज दिया जाता है, या स्कूल में बेसिक सुविधाएं ही उपलब्ध नहीं होती, तो इसका असर सिर्फ उनकी रोज की पढ़ाई पर नहीं पड़ता। कई माता पिता ऐसे हालात में बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर देते हैं। यही स्थिति आगे चलकर एडमिशन में गिरावट और ड्रॉप आउट की समस्या को बढ़ा सकती है। यानी जिस व्यवस्था का मकसद बच्चों को सुरक्षित माहौल में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना है, उसी व्यवस्था में हजारों बच्चे आज भी एक सुरक्षित इमारत, शौचालय और साफ पीने के पानी जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो आखिर आरटीई एक्ट यानी राइट टू एजुकेशन सरकारी स्कूल्स में बच्चों के लिए किन बुनियादी सुविधाओं की गारंटी देता है? और जब कानून में ये अधिकार पहले से मौजूद हैं, तो राजस्थान के इन 611 बिना इमारत वाले स्कूल्स, 2047 बिना शौचालय वाले स्कूल्स और 1049 बिना साफ पानी वाले स्कूल्स इस कानूनी गारंटी से इतने दूर क्यों दिखाई देते हैं? साल 2009 में लागू हुआ राइट टू एजुकेशन एक्ट 6 से 14 साल के हर बच्चे को शिक्षा का कानूनी अधिकार देता है। इसके तहत स्कूल्स में पक्की इमारत, पीने का साफ पानी, लड़कों और लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट्स और खेल के मैदान जैसी बेसिक फैसिलिटीज तय की गई हैं। यानी ये सुविधाएं सरकार की इच्छा पर निर्भर नहीं, बल्कि कानून के हिसाब से एक सेट स्टैंडर्ड है। इन सुविधाओं की निगरानी के लिए केंद्र सरकार का UDISE यानी यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन मौजूद है। इसमें देश के स्कूल्स की बिल्डिंग्स, टॉयलेट्स, पानी, टीचर्स और बच्चों के एडमिशन्स जैसी जानकारियां दर्ज की जाती हैं। इसी सरकारी रिकॉर्ड में राजस्थान के 611 बिना इमारत वाले स्कूल्स की जानकारी भी मौजूद है। यानी सरकार के पास ये सारा डेटा पहले से था, उसके बावजूद समाधान नहीं हो पाया। स्कूल बिल्डिंग्स की सिक्योरिटी भी लगातार सवालों में है। 14 अगस्त को अलवर के एक सरकारी स्कूल में छत का हिस्सा गिरने की घटना के बाद छोटे बच्चों को अपनी सुरक्षा और पक्की छत की मांग को लेकर खुद सड़क पर उतरकर विरोध करना पड़ा। राजस्थान के इन 611 स्कूल्स की ये बदहाली कोई अकेली कहानी नहीं है। देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आने वाले आंकड़े बताते हैं कि सरकारी स्कूल्स का बुनियादी ढांचा देश के लिए आज भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। बिहार में करीब 2996 सरकारी स्कूल्स अपनी खुद की पक्की इमारत के बिना चल रहे हैं। देश के सबसे कम पर कैपिटा इनकम वाले राज्यों में शामिल बिहार में सरकारी स्कूल्स गरीब परिवार के बच्चों के लिए शिक्षा और बेहतर भविष्य का सबसे अहम जरिया है। लेकिन जब हजारों स्कूल्स के पास अपनी छत तक नहीं होती, तो राइट टू एजुकेशन की बेसिक शर्तें ही अधूरी रह जाती हैं। देश के सबसे बड़े और सबसे ज़्यादा स्कूल्स जाने वाले बच्चों के राज्य उत्तर प्रदेश में भी तस्वीर बहुत अलग नहीं है। प्राइमरी स्कूल्स की टूटी इमारतों, खराब टॉयलेट्स और पीने के पानी जैसी समस्याओं को सुधारने के लिए सरकार को खुद ऑपरेशन कायाकल्प जैसा स्पेशल अभियान शुरू करना पड़ा। झारखंड जैसे आदिवासी बहुल राज्यों में भी हजारों स्कूल्स में बिजली और दूसरी जरूरी सुविधाओं की कमी दर्ज की गई। जिन इलाकों में शिक्षा के जरिए बच्चों को मेन स्ट्रीम से जोड़ने की सबसे ज्यादा जरूरत है, वहीं स्कूल्स का बुनियादी ढांचा कमजोर दिखाई देता है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र जैसे आर्थिक रूप से मजबूत राज्य में भी सरकारी स्कूल्स पूरी तरह इस समस्या से बाहर नहीं है। UDISE प्लस के आंकड़ों में टॉयलेट्स की क्षमता और दूसरी बेसिक फैसिलिटीज को लेकर अभी भी बड़ी कमियां दिखाई देती हैं। नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर और मेघालय के कई सरकारी स्कूल्स में खेल के मैदान, लाइब्रेरी, टॉयलेट्स और बिजली जैसी बेसिक फैसिलिटीज तक उपलब्ध नहीं है। रिमोट एरियाज में ज्योग्राफिकल चैलेंजेस अपनी जगह हैं, लेकिन जब बेसिक एमिनिटीज ही गायब हों, तो सवाल प्रशासनिक पहुंच और प्राथमिकताओं पर भी उठता है। विधानसभा में सरकार ने बताया है कि स्कूल्स के रेनोवेशन के लिए 550 करोड़ रुपए और बिना बिल्डिंग वाले स्कूल्स में नई इमारतें बनवाने के लिए 450 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा सरकार हर साल 2500 करोड़ रुपए खर्च करने का दावा कर रही है। यानी अगले 5 साल में नए कंस्ट्रक्शन और मरम्मत पर कुल 12,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। लेकिन ये पैसा किसी एक डेडिकेटेड फंड से नहीं आएगा। सरकार इसके लिए DMFT, समग्र शिक्षा अभियान, स्टेट बजट, विधायक और सांसद के लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड, SDRF और कंपनीज के CRS फंड जैसे अलग अलग सोर्सेज पर निर्भर है। सरकार का कहना है कि ये पक्की इमारतें और टॉयलेट्स उनकी प्राथमिकता है, लेकिन विपक्ष का सवाल सीधा है। अगर ये सुविधाएं इतनी बड़ी प्राथमिकताएं हैं, तो आज भी 611 स्कूल्स बिना इमारत, 2047 स्कूल्स बिना टॉयलेट्स और 1049 स्कूल्स बिना पीने के पानी के कैसे चल रहे हैं? पिछले साल के ऑफिशियल ऑडिट में 3768 स्कूल्स को पूरी तरह अनसेफ पाया गया था और 83,783 कमरे जर्जर घोषित कर दिए गए थे। राजस्थान हाईकोर्ट भी स्कूल्स की हालत पर सरकार को कई बार फटकार लगा चुकी है। विपक्ष का कहना है कि असुरक्षित स्कूल्स और लगातार गिरते नामांकन के बावजूद सरकार के पास कोई स्पष्ट और डेडिकेटेड रोड मैप
या टाइमलाइन नहीं है। अगर दूसरे राज्यों से तुलना करें तो स्कूल एजुकेशन पर सबसे बड़ा बजट रखने वाले राज्यों में सबसे आगे उत्तर प्रदेश है। 2026-27 में यूपी ने एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट्स और कल्चर के लिए करीब 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जबकि बेसिक एजुकेशन के लिए अकेले 77,622 करोड़ रखे गए हैं। इससे आपको समझ आएगा कि ये फर्क कितना बड़ा है। अब 12,500 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा तो की गई है, लेकिन ये साफ नहीं है कि कितने स्कूल्स कब तक ठीक होंगे, किन डिस्ट्रिक्ट्स को पहले प्रेफरेंस मिलेगी और इस काम की निगरानी कैसे होगी। इसी बीच एक और खबर सामने आई कि कॉकरोच जनता पार्टी की एक टीम ने सरकारी स्कूल्स का ऑन ग्राउंड इंस्पेक्शन शुरू किया है, लेकिन बगरू में स्कूल्स की बदहाली देखने जा रही टीम पर हमला हुआ, जिसने इस मुद्दे को सरकारी फाइल से निकालकर सीधे जमीन पर ला दिया। 19 अगस्त को अयोध्या में भी एक आदेश जारी हुआ है और बिना अनुमति यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया से जुड़े लोगों के सरकारी स्कूल्स में एंट्री और फोटो वीडियोग्राफी पर रोक लगा दी गई है। तर्क ये दिया गया कि ऐसी एक्टिविटीज से पढ़ाई प्रभावित होती है और टीचर्स और बच्चों की गरिमा और सुरक्षा पर असर पड़ता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है, जब सरकार अपने आंकड़ों में स्कूल्स की कमियों को पहले दर्ज कर रही है तो इन स्कूल्स की ज़मीनी हकीकत को देखने और दिखाने की कोशिश पर इतनी पाबंदी क्यों है? तबेले में चल रहे स्कूल और बिना पक्की छत के पढ़ाई करते बच्चों की ये कहानी सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि देश के भविष्य के साथ एक गंभीर समझौता है। जब तक सरकारी आंकड़ों और बड़े बजट के ऐलानों से आगे बढ़कर जमीन पर एक एक ईंट नहीं रखी जाएगी, तब तक राइट टू एजुकेशन सिर्फ फाइलों में बंद वादा रह जाएगा। सरकारी स्कूल्स की इस बदहाली और बच्चों के बुनियादी हक पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जिस्ट। शुक्रिया।